नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश स्तरीय मीडिया पर सारे दलों एवं सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी चाहे इसका खुलेआम विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात तक कही जा रही है। इसी के साथ जिन युवा और ग्रामीणों ने तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व का अपमान करने पर धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कराया था और प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद भी प्रशासन में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बड़नगर के एसडीएम धीरेन्द्र पराशर द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे, प्रतिवेदन आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम परमार से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच की बात कह रहे हैं। तो आखिर जांच कौन कर रहा है? यहाँ सीधे सीधे जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बात राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व के अपमान की है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहा। आगे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहते हैं, मैं तो सिर्फ समझाइश देने गया था, मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूं, और यह भी कह रहे हैं कि तिरंगा भी फहराया गया, जबकि स्कूल प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से उपस्थित सभी के सामने कबूल किया। और साथ ही आपको बता दें कि 151 के बयान में भी स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है कि हाँ, हमारे स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया। अब यहाँ तो सीधे सीधे जांच पर और प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो गए। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व के अपमान पर शिक्षा विभाग का यह हाल है तो अन्य मामलों में शिक्षा विभाग का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही अन्य मामलों में शिक्षा विभाग क्या करता होगा जहाँ से देश का भविष्य निर्धारित होता है। साथ ही हम आपको यहाँ बता दें कि यह हाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का है। इसी के साथ जब हमारी बात आंदोलन करने वाले युवाओं और ग्रामीणों से हुई तो उनका कहना था कि सोमवार तक जांच की बात और कार्रवाई की बात हमसे जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी युवाओं और ग्रामीणों द्वारा दी गई है। युवाओं और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे यादवेंद्र यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय ध्वज एवं पर्व का अपमान हम किसी हाल बर्दाश्त नहीं करेंगे एवं इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन हमारी इस चेतावनी को गंभीरता से ले। यह भी कहा गया है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को किस प्रकार से लेता है। हालांकि प्रशासन यह एक संवेदनशील मामला मान रहा है और अब प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है या फिर लीपापोती कर मामले को दबा दिया जाता है, या हम सभी के लिए देखने वाली बात होगी। हमारा और आप अभी बुलाइए, आप है ना एक दिन रुक जाइए, नहीं रुकेंगे, फिर हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, फिर चर्चा का मुद्दा ही नहीं बचेगा। अभी चर्चा का मुद्दा है, चर्चा चल रही है, चाह रहे हैं हम तत्काल कार्रवाई होती है तो बिल्कुल स्कूल फिर बंदी होता है। सर आज पढ़ाने की, बच्चे को पढ़ाने की शासकीय व्यवस्था आप नियोजित करो, उसकी शासकीय व्यवस्था नियोजित होगी। अगर तत्काल किसी विद्यालय की मान्यता रद्द होती है तो शासन उसकी बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था कराता है। आप अपने स्कूल का भी ध्यान रखो, मतलब नहीं, हम बच्चों का ध्यान नहीं है, कहीं नहीं अगले साल बच्चों का ध्यान रखना है, उनको पढ़ाने की अगले साल बनने आप एसडीएम साहब से विश्वास रखो। अरे कानून की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम, एसडीएम साहब को बुलाओ नहीं, कानून की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं और उस पर विश्वास है कि तत्काल होती है कार्रवाई, वो करिए आप इस पे ना लांग लपेट वाली विषय में मत लाओ। आप तत्काल करना है कार्रवाई, जो भी करना है आज ही करो, आज ही बंद करना है। और सबसे बड़ी बात है, 1 घंटे से सारे पालक और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, प्राचार्य जिनके बच्चे लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये कौन सा तरीका है? ये लोकाचार है, ये मानवीयता है इनकी। भैया यहाँ जितने परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे आकर के तो चर्चा करना चाहिए थी उनको, अधिकारी को। अब प्रिंसिपल यहाँ से गायब हो गए, कहीं चले गए, पुलिस को बुलाने चले गए, हम उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे थे। चर्चा ही तो करने आए हैं हम। पुलिस को बुलाने क्या अपराध कर रहे हैं? हाँ, हम कोई अपराध कर रहे हैं तो समझ रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी व्यवस्था है, पर यहाँ पर सारे पालकों को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि निश्चित कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करो, आप आश्वासन दीजिए ही मत, आप तो कार्रवाई करिए। अरे अपन आतंकवादी अपने को अवेरने के लिए पुलिस को बुलाया है। आप बुलाओ पुलिस को, हमें कोई समस्या नहीं है। कोई पुलिस पर कुछ भी नहीं करेगी। अरे वो उनकी सुरक्षा है, वो उनकी सुरक्षा है, वो उनकी सुरक्षा के लिए जो करना चाहे। पिछली बार भी छेड़छाड़ करना किसी के साथ